नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सीमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम घर बनवाते हैं या घर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि हमें घर बनाते हुए किस सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा घर मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हम रिव्यू भी करेंगे अंबुजा के प्रीमियम प्रोडक्ट अंबुजा प्लस और अंबुजा कवच सीमेंट का। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और टेस्टिंग सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल वाइज वन बाय वन आपको समझाने और बताने की कोशिश। एज ए सिविल इंजीनियर या एज ए होम ओनर या एज ए मकान मालिक आपको इन सभी बातों का जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। यह सिर्फ मेरे द्वारा आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ही वीडियो बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंबुजा सीमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1983 में सुरेश नियोटिया और नरोत्तम शेखरिया जी द्वारा। उस समय में इसे गुजरात अंबुजा सीमेंट के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद इस कंपनी को एक्वायर कर लिया गया होलसेम ग्रुप द्वारा। फिर अभी 2 साल पहले ही 16 सितंबर 2022 को होलसेम ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी दोनों को अडानी ग्रुप को सेल कर दिया, वह भी पूरे प्लांट वगैरह के साथ। सेकंड, अंबुजा का करंटली कैपेसिटी है अराउंड 90 मिलियन टन्स पर एनम, जिसमें इनके 18 इंटीग्रेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 14 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स है। थर्ड, ये है मिस्टर गौतम अडानी जी। इन्हें तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप। तो दोस्तों, यह तो थी अंबुजा सीमेंट के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों चलिए हम आपको सीधे साइट पर ले चलते हैं, जहां पर स्लेब कास्टिंग में हमने अंबुजा कवच का इस्तेमाल किया और अपनी दूसरी स्लेब कास्टिंग में हमने अंबुजा प्लस सीमेंट का इस्तेमाल किया। दोनों ही साइट्स पर स्लेब एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट था और हमने ग्रेड रखा है M20 यानी कि 1:3 का रेशो। इसे आप बोल सकते हैं 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का रहेगा। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको अंबुजा कवच या अंबुजा प्लस से स्लेब कास्टिंग करते हुए जरूर ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले आपको यह इंश्योर कर लेना है कंक्रीट मिक्सचर में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर डालने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट तक मिक्स होता रहे, ताकि आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट में अच्छे से मिक्स हो जाए। बात करें अंबुजा प्लस सीमेंट की, तो यह सीमेंट आपका नॉन हाइड्रोफोबिया सीमेंट होता है। अगर आप अंबुजा कवच की बात करें तो ऐसा सीमेंट जो पानी में तुरंत मिक्स न हो या पानी से डरे, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोफोबिया सीमेंट, या इसको आप वाटर रिपेलेंट सीमेंट भी बोल सकते हैं, या देसी भाषा में आप इसको वाटर प्रूफ भी कह सकते हो। सेकंड, स्लेब कास्टिंग में प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज जरूर करें ताकि कंक्रीट के अंदर से एयरवर्ड्स निकल जाए, यानी कि कंक्रीट के अंदर हवा न रहे। थर्ड, कंक्रीट करने के नेक्स्ट डे ही आपको छत के ऊपर छोटी छोटी क्यारी बनाकर उसमें पानी भर देना चाहिए, और पानी आप कम से कम 20 दिनों तक भरते रहे, वह भी हर रोज़। अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं तो आप पानी दिन में 1 बार अवश्य भरें। वहीं अगर आप गर्मियों के मौसम में हैं तो आप हर रोज़ छत के ऊपर पानी दिन में 2 बार भरें, वह भी लगातार कम से कम 18 से 20 दिनों तक, ताकि आपकी छत अच्छी तरह से स्ट्रेंथ को गेन कर सके। साथियों, अगर आप छत ढलाई में अंबुजा कवच या अंबुजा प्लस सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो पक्का गारंटी के साथ आपकी स्लेब में कभी भी सीलन व क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे और आपका घर सालों साल तक मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, जब भी हम घर बनाए तो इन 2 चीज़ों का जरूर ध्यान दें। पहला, आपके घर में सीलन न आए, और दूसरा, स्लेब वगैरह में किसी भी तरह की लीकेज या क्रैक्स जैसी प्रॉब्लम न हो। अगर आपका घर इन 2 खतरनाक प्रॉब्लम से बचा रहेगा तो साथियों, आपका घर अपनी पूरी अवधि तक सुरक्षित मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। वहीं अगर किसी वजह से घर में सीलन या स्लैब वगैरह में लीकेज जैसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपका घर
अपनी तय अवधि से पहले ही कमजोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंबुजा प्लस और अंबुजा कवच के टेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं अंबुजा प्लस के टेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर आपको टेस्ट सर्टिफिकेट के नीचे लिखा मिलेगा फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, और फिर नीचे मिलेगा आपको नाम। जो कलर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, यह है जिस भी सीमेंट का आपको टेस्ट कराना है या जिस सीमेंट का आप टेस्ट देख रहे हैं वहाँ पर इसका नाम आएगा अंबुजा प्लस। उसके बाद आपको डिस्पैच ड्यूरिंग वीक नंबर वगैरह, फिर आपको डेट, ये सब मेंशन होगा। अब हम सीधे चलते हैं अपनी मेन जगह, जो कि हमारा है फिजिकल पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम फाइनेस देखेंगे। फाइनेस स्पेसिफिक सरफेस जो एरिया रहता है आपका m² पर kg के हिसाब से, तो यह आपका नॉट लेस देन 300, यानी कि 300 से आपका कम नहीं होना चाहिए। और टेस्ट जब आपका हुआ तो इसमें आया है आपका 380, यानी कि 380। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो कि MPa का मतलब होता है मेगा पास्कल। 72 घंटे यानी कि 3 दिन में आपका 16 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 16 MPa से कम नहीं होना चाहिए, जो कि टेस्ट रिजल्ट में आया है आपका 22.47, यानी कि 22.47 MPa। ओके, फिर बात करते हैं 7 डेज की। 7 दिन में आपका 22 MPa से कम नहीं होना चाहिए, जो कि टेस्ट रिजल्ट में आया है 30.97, यानी कि 30.97 MPa। फिर होता है आपका 28 डेज का। तो 28 डेज में आपका 33 MPa से कम नहीं होना चाहिए, जो कि अंबुजा प्लस का आया है 51.23, यानी कि 51.23 MPa। अगर सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें किसी भी सीमेंट के लिए, 51.23 MPa बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका सेटिंग टाइम। दोस्तों, सेटिंग टाइम आपका 2 तरह का होता है, एक इनिशियल एक फाइनल। तो पहले इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, तो यह आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा आया है टेस्ट में 150 मिनट। वहीं फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो आपका 600 मिनट से ज़्यादा ना हो, यानी कि फाइनल जो आपका सेटिंग टाइम रहेगा वह 600 मिनट से ऊपर न जाए। तो टेस्ट में आया है आपका 240 मिनट। ओके, वहीं अब नेक्स्ट बढ़ते आगे साउंडनेस। साउंडनेस जो आपका रहेगा, यह आपका टेस्ट है ली चेटलियर मेथड से। तो ली चेटलियर मेथड से आपका mm में 10 mm से ज़्यादा ना हो, जो कि आपका आया है 1.50, यानी कि 1.5 mm। ऑटोक्लेव टेस्ट मेथड की बात करें अगर, तो इसमें आपका 0.8%, यानी कि 0.8% से ज़्यादा नहीं हो, जो कि आपका टेस्ट रिजल्ट में आया है मात्र 0.02। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग श्रिंकेज की। तो आपका श्रिंकेज जो है वो 0.15% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि 0.15% से ज़्यादा ना हो, और आपका टेस्ट में आया है 0.04। अब मैं आपको अंबुजा कवच टेस्ट सर्टिफिकेट को भी दिखा देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इस सर्टिफिकेट को भी सेम ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको अंबुजा प्लस के टेस्ट सर्टिफिकेट को दिखाया है। आप वीडियो को पॉज कर इसको अच्छे से सर्टिफिकेट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी अंबुजा सीमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको घर बनाने से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आने वाली और भी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार।